और आप तैयार हो जाएं इसके लिए, प्रॉमिस कार्ड के लिए। अभी आपका टाइम है, फिर बाद में खाएंगे मिठाई हम, ठीक है? कि प्रभु आपसे और हम सभी से क्या कहना चाहते हैं। सभी लोग अपने वीडियोस को चालू करें, प्यारे प्यारे बच्चों। थैंक यू जीसस। सुनो, अब सभी लोग, सभी को खुदा बहुत आशीष दे। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों को देखकर, प्यारे प्यारे प्रभु के बच्चे। अब आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है। आप सिर्फ परमेश्वर की आंखें बंद करके, टकुर टुकुर इधर उधर नहीं देखना। आंखें बंद करके सीरियस और गंभीर होकर घुटनों के बल आकर खुदावन के सामने हाथ उठा के बोले, खुदा मुझे एक नंबर बताएं, जिस नंबर का कार्ड तेरे दास उठाएं, तेरी दासी उठाएं, वो वचन मेरे लिए हो। और तो उस वचन से मुझसे बात कर। ये आपके पास 1 मिनट है, तो अपने लिए प्रेयर करें आप लोग। वचन प्रॉमिस कार्ड आप उठाओगे, ठीक है? आप उठा के देना। थैंक यू जीसस। जो कोई भी ऑनलाइन है वो भी सुने। अगर किसी के पास कोई प्रॉमिस कार्ड नहीं है तो इस वचन को अपने पास लिखना। अपनी आंखों को बंद करो और प्रेयर में लगो, प्रेयर में लगो। 1 से लेकर 20 तक कोई भी एक अंक, आप कोई भी एक नंबर आप अपने मन में स्मरण कर लेना, परमेश्वर जो आपको देता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कोई भी एक नंबर 1 से लेकर 20 तक आप 1 मिनट के लिए प्रेयर करो। अपनी आंखों को बंद करो, बोलो प्रभु कौन सा नंबर मेरे लिए है, किस नंबर का वचन मेरे लिए है। थैंक यू जीसस। प्रभु अपने बालकों से बात करेंगे। चंदा कर रहा बात से के दिखे रहते करे दिखे दिखे। मैं विश्वास करता हूँ बहुत सामर्थी, बहुत फ्रूटफुल हमारी मीटिंग है आज की, परमेश्वर के अनुग्रह से। तो परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में, हम सबकी जिंदगी में, सब कुछ प्रभु की दया से है। गॉड ब्लेस यू। और मैं आपको कुछ गुड न्यूज़ भी दिखाऊंगा। आंखें बंद रखें। खुदावन तेरे इन बालकों से बात कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जीसस, जीसस, यस लॉर्ड जीसस। आए प्रभु, इनको एक नंबर इनके मन में डालें, स्पिरिट में डालें इनको एक नंबर। आमीन। कोई लिखेगा नहीं, कोई लिखेगा नहीं, अपने मन में रखे बस, ठीक है? शुरू करेंगे हम 1 से। एक नंबर आप निकालो, दोनों ध्यान से। हाँ, पूछना क्या, 1 से लेकर 20 तक है तो कोई ना कोई सभी का होगा। तो अब मैं 1 नंबर से शुरू कर रहा हूँ। जिस किसी का भी 1 है वो हाथ वाले बटन पे क्लिक कर सकते हो। करना है तो कर रहे हो, नहीं तो नहीं करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 1 नंबर का जिस इसका वचन है वो इस वचन को ध्यान से सुनना और इस वचन को आप पर्सनली अकेले में पढ़ना। परमेश्वर आपसे तब भी और ज्यादा बात करेगा और अलग से भी आपसे डीप में बात करेगा। क्योंकि मेरे साथ बहुत बार हुआ है, कई बार हुआ है जो वचन, कई बार परमेश्वर मुझे, मैंने बोला है प्रभु इस वचन के ऊपर वाले वचन से, इसके नीचे वाले वचन से मुझसे बात करना, जिसमें मेरे लिए भलाई है, उस वचन से मुझसे बात करना प्रभु, मैं आपकी भलाई को देखूं, है ना? ठीक है? तो किसी से ऊपर नीचे वाले वचन से या सेम वचन से आपसे बात कर सकता है। तो एक वचन है प्रभु की दासी ने दिया है, मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। होली स्पिरिट, आप जिस किसी का भी 1 है तो ध्यान से सुने। प्रेज द लॉर्ड। ये एक तरीके से होली स्पिरिट लिखा है, उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। यिर्मयाह 1 अध्याय उसकी 5वीं आयत। खुदावन बड़े काम आपकी जिंदगी में करने जा रहा है। खुदावन आपको बता रहा है कि आपकी पहचान क्या है। हालेलुया। The Lord is telling to you what's your identity. आपकी पहचान क्या है, खुदा आपको बता रहा है। और आप अपने आप को कमजोर नहीं समझो। परमेश्वर आपको बता रहा है कि देख,
उल्टा दिखाई दे रहा है, कोई नहीं, हम एक काम करते हैं, हम इसको कैंसिल ही कर देते हैं। हाँ, यिर्मयाह 1:5, उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। जातियों का, सब प्रकार की जातियों का, आपको बस वर्ड बोलना है, किसी जाति से आपको डरना नहीं है, आप एक योद्धा हो। ये तो अभी एक छोटी सी, ये तो अभी मतलब बात कर रहे हैं तो प्रकाशन आ रहा है परमेश्वर की दया से, लेकिन आप जब इसके ऊपर बैठो, इस वचन के विषय में जब परमेश्वर के सामने लेकर बैठोगे तो आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा, और आप इस वचन के जो प्रकाशन को पाओगे उसके अनुसार आपको बस काम करना है, आपको वर्ड बोलना है। कमी, घटी, बीमारी, परेशानी के विषय में, कोई विरोधी था उसके विषय में प्रॉफिटिक वर्ड बोलना है, इसका मुंह बंद हो, इसका मुंह मेरे विरोध में ना खुले। कोई मनुष्य बोल रहा है तो, अगर कोई घटी है तो बोले मैं भविष्यद्वक्ता हूं, मेरी जिंदगी में भरपूरी आ रही है, घटी की आत्मा नष्ट हो। समझ पा रही हो? इसको प्रॉफिटिक वे में आपको अपनी लाइफ में बोलना है। उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया है, मैंने तुझे जातियों पर भविष्यद्वक्ता ठहराया है। परमेश्वर ने उत्पन्न होने से पहले ही आपको अभिषेक किया, इसका मतलब परमेश्वर आपको बहुत गहराई से जानता है। वो आपको ये वचन दिखाता है कि ये बहुत निकट और नजदीक है। हालेलुया। अब निकालेंगे हम 2 नंबर। 2 नंबर किसका था? वन वाले वो अपना हाथ नीचे कर सकते हैं। अब 2 नंबर जिसका था, न्यायों की, बड़ा खतरनाक वचन आया भाई। न्यायों की पुस्तक 6वां अध्याय उसकी 12वीं आयत, खुदावंद का कलाम कहता है, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। आमेन। हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। तुम जो अपने आप को तुच्छ, कंगाल, निकम्मा, नीच और छोटा, बेकारा, त्यागा गया, हटाया हुआ, बेकार सा समझते हो ना, खुदावन कह रहा है आपसे, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। The Lord is saying to you, समझ पा रहे हो? आप अकेले नहीं हो। और आपको पता है किससे कहा था परमेश्वर ने? ये उस व्यक्ति किससे कहा था जो बहुत कमजोर समझ रहा था, खुदा ने उसको युद्ध को लड़ा, उसको जिताया था। हालेलुया। न्यायों की पुस्तक 6वां अध्याय उसकी 12वीं आयत, इस वचन को पूरा पढ़ोगे तो आपको और बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, न्यायों की पुस्तक 6वां अध्याय उसकी 12वीं आयत, तो लिख लेना। अब तीसरा आया है यशाया 60 अध्याय उसकी 1ली आयत। तीसरा नंबर किसने चुना था? 60 अध्याय उसकी 1ली आयत। जिनका हो गया हाथ हटा ले। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। इसका नीचे का वचन ही बड़ा खतरनाक है, और ये बहुत ब्लेसेड वचन है भाई, बहुत ब्लेसेड वचन, सीरियसली बता रहा हूँ। घोषणा भी करी थी, चमकोगे आप लोग। हाँ, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। तेरा प्रकाश कौन है? आपका प्रकाश कौन है? यहोवा है। मतलब वो आपके साथ होकर काम करेगा। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय, तेरे तुम्हारी जिंदगी में कोई भी अंधकार उसका नाम और निशान तक नहीं दिखाई देगा। हालेलुया। बहुत कुछ परमेश्वर आपसे बात करेगा। इस वचन को लेकर बैठना, अपने परिस्थिति हालतों के साथ मैच करना, देखना खुदा आपको आंसर देगा। यशाया 60 अध्याय की 1ली आयत। तीसरा वचन हो गया। अब चौथा वचन उठाएंगे, 4 नंबर। यह है यिर्मयाह की पत्री 1ला अध्याय उसकी 5वीं आयत। यिर्मयाह 1:5। एक मिनट रुको, यिर्मयाह 1:5 2 बार आ गया है, क्या पता भाई दूसरी बार नहीं आने दो। यिर्मयाह 1:5 मम्मा चेक करते रहना है ना। उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। 4 नंबर पे ये वाला वचन फिर से आया है। ठीक है, जातियों पर भविष्यद्वक्ता ठहराया। कितनी प्रकार की जातियां, इस बात के विषय में हमने बहुत बार सीखा है। आमीन। आपका जयवंत होने का समय आ गया, खुदा आपको बता रहा है। प्रोफेटिक अनॉइंटिंग, जातियों पर भविष्यद्वक्ता। अब आया 5 नंबर, अनुग्रह जो दिखाता है। न्यायों 6:23, न्यायों की पत्री 6वां अध्याय उसकी 23 आयत। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। जिस किसी को कोई भी डर लगता है, यहोवा कहता है, अरे मत डर भाई। आपके लिए, चलो मेरी वाइफ के लिए भी 5 नंबर आ रहा था, तो ये मेरी वाइफ को भी, तो उसको ग्रैंड करना ही आपके लिए, तो डरने की जरूरत नहीं है ना। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले।
प्रभु को पता किन बातों के कारण दिमाग, मन, विचार, परिस्थिति, हालात कैसे थे। लेकिन यहोवा कहता है, किसने कहा? शैंकी ने नहीं कहा। लॉर्ड इज सेइंग टू यू, तुझे शांति मिले, मत डर, फियर नॉट। चाहे जिंदगी की कितनी भी कैसी भी परेशानी है, द लॉर्ड इज सेइंग टू यू, फियर नॉट, मत डर, तू ना मरेगा। मतलब कोई तो है बचाने वाला। आमीन। 5 नंबर आपका, और सच में ये आपकी परिस्थिति से मैच खा, ये मैं जानता हूँ, मैं हस्बैंड हूं ना। और 6 नंबर किसका है? 6 मम्मा? 9 है, 6 है। वाह। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसकी 12वीं आयत। अब तो समय आ गया है उड़ेलने का। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसकी 12वीं आयत। तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का कोई उधार आपको लेना ना पड़े। आमीन। इसको आत्मिक तरीके से समझना, आपको इतना देने वाला बना देगा, आत्मा में, वचनों में, सामर्थ्य में, फाइनेंस में, काउंसलिंग में। या आपको अब किसी की जरूरत नहीं। समझ पा रहे हो? आपको किसी की काउंसलिंग या किसी से धन या किसी की हेल्प की नहीं। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपका सम्मुख होकर आपके द्वारा दूसरों के लिए आपको सेट एग्जाम्पल, एक हेल्पिंग हैंड बनाएगा। 6 नंबर का, ठीक है। 7 कंप्लीशन। 7 नंबर, 7 नंबर किसका है? ओ भाई, ये वचन तो परमेश्वर ने मेरे को दिया था इस साल का, पिछले साल का। यहेजकल 36 का 9, ये मेरा बहुत फेवरेट वचन रहा है। 2025 में खुदावन ने ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा किया है ना गुन्नू? और देखो, मतलब खुदा दिखाएगा अब तुम्हें। अब वो टाइम है, द लॉर्ड इज, क्या बोलते हैं, शो यू, द लॉर्ड विल शो टू यू। और देखो, मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। आग लगाने वाला वचन है ये। और मैं तुम्हारी और कृपा दृष्टि करूंगा। बाप की नजर तुम्हारे ऊपर है, कोई देख रहा नहीं देख रहा, कैसी भी कंडीशन, कैसी भी हालत, कैसी भी परिस्थितियां। द लॉर्ड इज विद यू राइट नाउ एंड फॉर एवर। ही इज इन योर फेवर। द लॉर्ड इज योर पोर्शन। 7 नंबर, 8 मम्मा, 8 दो। 8 है कंप्लीशन। योएल की पत्री 2 अध्याय और उसकी 21 आयत, 8वां। परमेश्वर आपको पता है क्या देखता है? एक देश के समान देखता है। सोच कर देखो, आप अपने आप को एक छोटा भीगी बिल्ली के समान समझ रहे हो, लेकिन खुदावंद आपको एक देश के समान देख रहा है। आपके द्वारा कितने बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु आपसे कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू अकेला नहीं है, तू एक देश के समान है। हे देश, तू मत डर, तू मगन हो। मतलब आप डरो मत किसी भी चीज से। फ्यूचर, भविष्य, धन में, नौकरी, बिजनेस, धंधा, रोजगार, काम धंधा, नौकरी, बिजनेस, मकान, धन दौलत, एनीथिंग, मत डर, तू मगन हो। तो तेरे पास है, धन्यवादी रहे और मगन हो और आनंद कर। बहुत रो लिए, अब आनंद कर। प्रभु कह रहा है, जस्ट टू एंजॉय, आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए। वो आपको बता रहा है, अरे मैंने बड़े बड़े काम किए हैं, तू चिंता क्यों कर रहा है? तू चिंता क्यों कर रही है बेटी? मैं और करूंगा ना। किसने बड़े काम किए? यहोवा ने बड़े काम किए। किसका है? 8 नंबर, योएल 2 का 21, 9 गॉड्स प्रॉमिस। ये है दूसरा इतिहास 20 का 15। दूसरा इतिहास 20 का 15। प्रभु आपसे कह रहा है, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। बहुत हो गया था कच्चा, टूटने को था, मन नहीं कर रहा था, गलती कर दी प्रभु में आके, रहा नहीं जा रहा, सहा नहीं जा रहा, छोड़ के चले जाए। अब तो तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। अब वो टाइम आ चुका है अब पलटा लेने का। बहुत आंसू बहा लिए। आप 2026 के अंदर इंजॉय को देखोगे, परमेश्वर की शांति को देखोगे, आप विक्टोरियस लाइफ को जियोगे इन द नेम ऑफ जीसस। सभी लोगों के लिए इस बात को ग्रहण करना। आप जयवंत जीवन जीने जा रहे हो 2026 के अंदर। हार का मुंह नहीं देखोगे, आप गिरा हुआ जीवन नहीं जियोगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा युद्ध लड़ेगा। हालेलुया। 9 नंबर वचन, 10 नंबर वचन, 10 नंबर, ध्यान से सुनना। दूसरा इतिहास, एक बार 9 नंबर का दोबारा से बोल देता हूं मैं। 9 नंबर का दूसरा इतिहास 20 का 15। 9 नंबर का दूसरा इतिहास 20 का 15।
दूसरा इतिहास 20 का 15। दो बार आ गया भाई, अब लिख दिए हैं, है ना। चलो, दूसरा इतिहास 20 का 15। अब 10वां भी यही है, सेम। 10वां भी सेम है। दूसरा इतिहास 20 का 15। तुम्हारा मन कच्चा ना हो। अगर आप इसको बाइबल में निकालोगे ना तो उसमें और बड़ा वचन है शायद ये, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। जब मेरे को शायद पहली बार प्रॉमिस कार्ड मिला था, पता नहीं पहली बार था दूसरी बार था, तो मेरे को एक वचन 2 बार मिला था, और वो मेरे को याद है आज तक। यहोशू 1 का 5। एक दूसरे चर्च में, एक दूसरे चर्च में, जब मैं शायद 2019 की बात होगी ये। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। अब देखना, खुदावन आपकी ओर से लड़ेगा। खुदा कहता है तुम चुपचाप रहो। इसका ऊपर का पढ़ोगे तो देखना कितने खतरनाक बातें बोली है परमेश्वर ने, वो आपके फेवर में है। हालेलुया। 10वां वचन ये है, अगर हम ध्यान से देखते हैं। 11वां, यशाया 41 अध्याय उसकी 10वीं आयत। हालेलुया। हाँ, चेक करते रहना ना। यशाया 41 अध्याय 10वीं आयत। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। इसको पूरा पढ़ोगे तो और भी बहुत सामर्थी वचन है। इसका ऊपर और नीचे का भी बहुत अद्भुत है। प्रभु आपसे कह रहा है किसी भी एरिया के विषय में मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। प्रभु इसलिए कह रहा है कोई तेरे संग है नहीं, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, मत डर। इधर उधर मत ताक, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली, फिजिकली, मेंटली, हीलिंग, डिलीवरेंस, मिरेकल्स को लेकर, फेवर, सपोर्ट को लेकर इधर उधर मत ताक। क्यों प्रभु? क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। 11 नंबर, यशाया 41 का 10। अब आया 12 नंबर, यशाया 53 का 4। यशाया 53 का 4, 12 नंबर। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। हालेलुया। शारीरिक और आत्मिक रोग, मन से, विचार, व्यवहार, चरित्र, स्वभाव में किसी प्रकार से, जैसे होता है ना तन और मन के रोगी, परमेश्वर, अगर आप टेंशन, चिंता, परेशानी, डिप्रेशन, किसी प्रकार की, मतलब बहुत स्पिरिचुअली रेलम में अगर आत्मिक तरीके से इसको समझोगे, तो परमेश्वर कहता है, उसका कलाम कहता है तेरे इन सभी दुखों को उठा लिया और तेरी सब दर्द पीड़ाओं को ले लिया। इसको अगर पूरा पढ़ोगे तो और बहुत कुछ मिलेगा हमें। 12वीं आयत। हालेलुया। बहुत सामर्थी वचन है, बहुत सामर्थी वचन है ये। हमारे ही दुखों को उठा लिया। आमीन। 12वीं आयत। और अब सॉरी 13वां नंबर, यशाया 60 का 14। बहुत सामर्थी वचन है ये भी, इसको ग्रहण करना। तेरे दुख देने वालों की संतान भी तेरे पास सर झुकाए आएंगी। इसको अगर पूरा पढ़ोगे तो बहुत कुछ मिलेगा इसके अंदर। मेरा 9 था। क्या बेटा, क्या बोला आपने? अच्छा, हाँ, तो यशाया 60 का 14 है, जिसका 14 नंबर था, सॉरी, जिसका 13 नंबर है। 13 नंबर वालों का मिला है यशाया 60 का 14। तेरे दुख देने वालों की संतानें भी तेरे पास सर झुकाए आएगी। आमीन। जिस किसी ने अब तक आपको दुख दिया था, इस साल स्मरण रखना, सर झुकाकर आने वाले, घुटने टिकाकर। मैंने गवाही दी थी ना, मेरी वाइफ का विरोध हुआ था, ब्लॉक कर दिया गया था, उनकी संतान तक घर पे आई थी, चौखट चूम कर गई थी, मेरे हाथ में धन रखे गए थे, ब्लेस करके गए थे, वाइफ की फैमिली वाले थे। सोच कर देखो, वो प्रभु को नहीं जानते थे। उन्होंने प्रेयर कराई थी, जहां वो बोलते थे नहीं हमारे बाबा बाबा करते थे, उन्होंने प्रेयर कराई। प्रेयर करने के बाद ब्लॉक मार देता। प्रेयर करने के बाद 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे, एक दिन के अंदर रिजल्ट मिला था। चौंक गए थे वो खुदा के काम को देखकर। हालेलुया। परमेश्वर ने बड़े काम किया और उसकी संतान ने मेरे पैर छुए थे। ये 2019 के आसपास, 19-20 के आसपास की बात हो। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन पूरा होता। आप किसी भी वचन को हल्के में मत लेना, कब कहां कैसे किस तरीके से पूरा कर दे। आप ये मत सोचना यार मेरा वचन ऐसा है वैसा है। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप डीप में गहराई में जाओगे ना तो उसके आत्मिक मतलब आपकी जिंदगी से किस तरीके से मैच खाएंगे और आप उसके द्वारा कितने आशीषित होगे आपको पता भी नहीं चलता, पता भी नहीं चलेगा। आप बहुत ब्लेस होगे। आप अगर आप बैठोगे आप समझ पाओगे। देखो एक बार, देखो कुछ करना है आप दूसरा तो एक मिनट रुको।
देखना, खोलना, इनको खोलना, वेट करो। ये नहीं हुआ ना? चलो सुनो, 15 नंबर अभी वेट करना, 15 नंबर अभी वेट करो, 15 नंबर हम लास्ट में बताएंगे। हम तब तक ये दो यार, 1 मिनट। अब है ना, जो यहाँ पर इट इज डन, यू कैन। ये कौन सा है? 15 है ना? अगर क्या पता इसके लिए भी कुछ नहीं हो, यो चल रही इससे बात कर ले। चलो ठीक है, सुनो, हाँ चलो चलते हैं, हम कंटिन्यू चलते हैं, है ना, फ्लो में चलते हैं, जैसा आपने पूछा वैसा होने दो, ठीक है। और वो लिखे हुए ना साइड हटा लेना। सुनो 15 नंबर, फिर से 15 नंबर अभी बता रहे, 15 नंबर सुनो। यहोशू 1:9, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा, मतलब जहां कहीं भी अब आप जाओगे। 14 नंबर बता दिया तुमने? 14 नंबर हो गया? 14 नहीं हुआ अभी, 13 लास्ट 13 था। 13 है? 14 आपके हाथ में। अच्छा चलो ठीक है, 14 भी बताते हैं, पहले 15 बता देते हैं, अब 14 भी बताते हैं। 15 है, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यहोशू 1:9, हालेलुया। यहोशू की पत्री, पहला अध्याय, उसकी 9वीं आयत, यह है 15वां वचन, ठीक है। अब 14 नंबर जो है, जिसने 14 नंबर चुना था, ध्यान से सुने, ध्यान से देखिए, अगर आप देखना हो तो, चेक करना हो तो चेक। हाँ 14 नंबर है, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, उसकी 12 आयत। तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। हालेलुया। ये 14 नंबर। अब हम आएंगे सीधा 16, 54:17, यशाया 54:17। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से एक भी, कोई भी तुझ पर सफल नहीं होगा। इसको आप पूरा पढ़ोगे तो और भी खतरनाक है। जितने हथियार, मतलब कोई भी हथियार, शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक, संसारिक, किसी का कोई भी हथियार। हालेलुया। 16 हो गया। अब 17 नंबर, यिर्मयाह 1:8, यिर्मयाह 1:8, 17 नंबर। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। आमीन। यिर्मयाह 1:8, आप मत डरो किसी भी चीज को देखकर। 17 नंबर हो गया। अब 18 नंबर, 18 नंबर, जिसने सोचा था, लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं, तुम अकेले नहीं हो। यूहन्ना 14:18, यूहन्ना 14:18। 19 नंबर, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसू को अपनी कुप्पी में रख ले। भजन संहिता 56:8। 19 नंबर आया है, भजन संहिता 56:8। 19 नंबर का है, भजन संहिता 56:8। तूने मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखा है, तू मेरे आंसू को अपनी कुप्पी में भर ले। अब ये है आखिरी वचन, 20 नंबर, यशाया 41:10। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। मतलब जिस भी एरिया में आप कमजोर थे, आप प्रभु आपको दृढ़ करने जा रहा है, और अब परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आप उसकी सहायता को देखोगे ना, आप हैरान होगे, आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आमेन, हालेलुया। तो इन वचनों को जो है मैं आपके पास डाल दूंगा। अगर किसी के मन में, हाँ लिख लेना, अगर हो सो कोशिश करता हूँ, देखता हूँ जैसा लगे, डालने के लगे तो मैं कोशिश करता हूँ, नहीं हुआ तो आप लिख लेना भैया। अभी ऑफुली सबने लिख लिए होंगे, लिख लिए होंगे भैया, लिख लेना प्लीज। फिजिकली मिलोगे तो दे दिए जाएंगे। अगर किसी ने लिख लिए नंबर बारी से, तो एक पेपर पे फोटो, पेपर की फोटो खींच के ग्रुप में सेंड कर सकते हो। उन्होंने लिख लिए सबके? बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड जॉब, चतुर, सही है। फोटो खींच के ग्रुप में डालना बेटा, ताकि लोगों को हेल्प मिलेगा। आपको पता है कितना आशीष का कारण बनोगे। खुदावन का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले। और इन प्रॉमिस वचनों को लेकर अब आप अपनी जिंदगी के अब अपने लिए प्रेयर करें, प्रभु इस वचन के द्वारा मेरी जिंदगी में आप काम करें,
मैं आपके बड़े कामों को देखूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अब अपने हाथ में मिठाइयां ले ले, मीठे करने का समय आ गया है। मिठाई ले ले, अभी खाना नहीं है। अरे कौन मेरी वाइफ भी बैठी, पता है प्रेगनेंसी के टाइम खुदावन का कितना बड़ा ग्रेस है। खुदा आपको बहुत ब्लेस करे बेटा। मैं बहुत आशीष भाई, प्रेयर करना भाई मेरी वाइफ के लिए भी। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं, हम सभी को तेरे लहू में ढांपते, सील करते, छिपाते, कवर करते। सभी का छोटा सा उपवास आपके ग्रहण योग्य होने पर, कुछ भी कमी पेश है हम क्षमा मांगते हैं। तो प्रतिज्ञा आपने हमें दी है, उनको हमारी जिंदगी में आप अपनी महिमा के धन के साथ पूरा करेंगे और हमसे बात करेंगे, आपके कामों को देखेंगे, आपकी सीधी इच्छा हम सबकी जिंदगी पूरी से हम सबकी बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, टेस्ट आ जाए, प्रार्थना वचन से शुद्ध करते हैं, यीशु नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन और आमेन, आमेन, हालेलुया। हाँ, अब आप छोटा सा अब हमारा उपवास प्रभु ने ग्रहण किया, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी हमारे साथ खाएं। आमेन। तो अब जो भी है मीठा आपके पास में, थोड़ा सा उसको चख लो, बगल में कोई तो उसको खिला दो। आशीष वचन लास्ट में लेंगे मुंह मीठा करके। गॉड ब्लेस यू। कांग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू ऑल। भाई खाओ, जल्दी से खाओ। ब्लेस यू, खुदा आपको बहुत आशीष दे, ब्लेस करे जीसस। आमेन, थैंक यू लॉर्ड। भूख लग रही है बहुत तेज। चलो हम आगे बढ़ते हैं, अपने हाथों को उठाएं परमेश्वर की तरफ। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा बादलों में आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए इन सब के साथ, हम सभी के साथ सदा होती रहे। आमेन, आमेन और आमेन। किसी का प्रॉमिस कार्ड का नहीं पता है तो वो यूट्यूब पे दोबारा से इस वीडियो को देख लेना। और किसी के पास मिठाई नहीं थी तो विश्वास से आत्मा में ग्रहण करना इस ब्लेसिंग को। और दूसरा, अगर आप घर पे से कुछ मीठा है तो उसको लेकर आप इस प्रेयर को सुनकर कर सकते हो। करनी है, निकाला था चलो वो रहते। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा आप सभी को बहुत आशीष है, सभी को जय मसीह की, हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू ऑल, सभी को खुदा ब्लेस करे। अब खोल देते हैं माइक, चिंता नहीं करो, ठीक है। बोलना बहुत है, पहले बोल ले, अच्छे से खा के बाहर मिलेंगे। मेरी वाइफ भी भूखी थी। बोलने की मैंने कसर पूरी कर लो। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल, गॉड ब्लेस यू सो मच। आप सभी को अपने माइकों को चालू करके बोल सकते हैं। चांदी सबसे बढ़ चुका है, नए कामों को देखेंगे, परमेश्वर की भलाई देखेंगे। प्रभु का बहुत धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को दे। खुदा आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थोड़ी सी अनाउंसमेंट करते हैं, मिनट फिर आप हमारे लिए प्रेयर करना। एक मिनट छोटी सी अनाउंसमेंट करते हैं। अनाउंसमेंट ये है कि जो कोई भी नए वाले ग्रुप में नहीं जुड़ा है, प्लीज वो नए वाले ग्रुप में झटपट जुड़ जाए, क्योंकि पुराने वाले ग्रुप को हम जल्दी से खाली कर रहे हैं। और रेगुलर आप लोग जुड़ो, अपनी आत्मा को बचाने के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए नाइट फेस्ट में जुड़े करो, समय निकाला करो। परमेश्वर आपको इसका अच्छा प्रतिफल देगा, ठीक है। दूसरा, जो लोग प्रेयर नहीं कर रहे प्लीज वो ग्रुप में प्रेयर करें, क्योंकि ग्रुप अब चेंज किए जा रहे हैं। सरगर्म जो दिखाएंगे वो आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। और जो कोई भी ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ना चाहता है, वो यूट्यूब से सुन रहा है, फेसबुक से सुन रहा है, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से कॉन्टैक्ट नंबर लेकर हमारे नंबर पर व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग मैसेज आप हमें सेंड कर सकते हैं। किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जैसा प्रभु आपको कोई करे वैसा कर सकते हैं, ठीक है। गॉड ब्लेस यू सो मच, खुदा सभी को आशीष दे। और हाँ, जो कोई भी अपने बीजों को बोना चाहता है खुशी आनंद और हर्ष के साथ, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, आप लोग अपने बीजों को बो सकते हैं इस मिनिस्ट्री में प्रभु की दया से। और स्कैनर अभी आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। और दूसरा क्या कहते हैं वो, और हाँ, जो कोई भी अगर जहाँ कहीं भी अपने चर्चेस में जाते हैं तो अपने अपने दसवें से प्लीज अपने अपने चर्चेस में दीजिए जहाँ पर आप लोग देते हैं, ठीक है। खुदावन सभी को संभाल के रखे।
एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आप लोगों को अगवाही करता है तो आप इस मिनिस्ट्री में अपने बीजों को बो सकते हैं खुशी, आनंद और हर्ष के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। अगर आप बोना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे बारकोड्स के द्वारा आप स्कैन करके अपने बीजों को बो सकते हैं। अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो अकाउंट डिटेल के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारे अकाउंट डिटेल्स के द्वारा अपने बीजों को बो सकते हैं। और आप लोग अपने अपने 10वें हिस्से अपने अपने चर्चेज में दीजिए, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। यदि आप नहीं भी बो पाए इस मिनिस्ट्री में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दुआ करोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। खुदा आपकी सोचों पर भी बहुत आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं के बीजों पर, आपके धन के बीजों पर परमेश्वर बहुत ऐसे बरकत दे, रुकी हुई ब्लेसिंग को ले, किसी बली वस्तु की कभी आपको कोई घटी ना हो, हमेशा भला चंगा रखे और अच्छी सेहत दे। और यदि आपको प्रभु अगुवाई करते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आशीष पाए, आशीष का कारण बने। खुदा सभी को संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को आशीष दे।